हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स, आई एम तनिष शर्मा एंड आप सबका स्वागत है इस नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो आपने जैसे क्लास 10th में रेसिस्टर्स के अंदर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा है, वैसे ही हम यहाँ पे कैपेसिटर्स का भी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो आई होप आप मेरी सीरीज अब तक फॉलो करते हुए आ रहे हैं और ये हमारा 11th लेक्चर होने वाला है चैप्टर नंबर 2 क्लास 12th का। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो यहां देखिए, अगर मान लीजिए अगर आपने ऐसे 3 कैपेसिटर लिए और तीनों कैपेसिटर को इस कॉन्फ़िगरेशन में ऐसे एक लाइन वाइज सीरीज में लगा दिया और बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो मैं कहूंगा कि वो सारे कैपेसिटर्स क्या है, सीरीज में कनेक्ट है। तो अगर आपको ये इंग्लिश में बोलना हो तो आप कैसे बोलोगे, मतलब कि आपको डेफिनेशन देनी हो कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, तो आप क्या बताओगे। तो उससे बताने से पहले आपको एक पॉइंट जानना बहुत जरूरी है कि जब भी एक या एक से ज्यादा कैपेसिटर सीरीज में ऐसे लगे होते हैं, अब आप क्वेश्चन अब आप लिखते वक्त तो बोलोगे नहीं ऐसे लगे होते हैं, ठीक है, कोई ना कोई आपको प्रॉपर्टी बतानी होगी जो सीरीज कॉम्बिनेशन में होती होगी कैपेसिटर्स के अंदर, तभी आप उसकी डेफिनेशन लिख पाओगे। तो जब भी 3 कैपेसिटर ऐसे सीरीज में होते हैं, तो जैसे आप उसको बैटरी से कनेक्ट करते हो तो इन कैपेसिटर्स पे क्या जाता है, क्यू चार्ज जाता है। क्या चार्ज जाता है, क्यू चार्ज जाता है। तो ये जो प्लेट्स होते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड प्लेट्स होती है, उन पे आता है प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पे आता है माइनस क्यू चार्ज। वैसे हर एक पे क्या आ जाएगा, प्लस क्यू माइनस क्यू, या प्लस क्यू या माइनस क्यू, या प्लस क्यू या माइनस क्यू, ऐसे ऐसे चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको जो जाननी है वो ये है कि जब दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर एक दूसरे के साथ सीरीज में लगे होंगे, तो उनके ऊपर जो चार्ज होगा, क्या होगा, चार्ज वो सेम होगा। चार्ज क्या होगा, सेम होगा। ये चीज आपको जाननी बहुत जरूरी है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज हर एक कैपेसिटर पे क्या होता है, सेम होता है। और अगर आप चाहते हो कि इसको इंग्लिश में लिखो तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 2 or more capacitors are said to be connected in series with each other if charge across each capacitor are equal but algebraic sum of potential across individual capacitors is equal to the supplied voltage। तो मैंने ये इंग्लिश में आपको डेफिनेशन बोली है, ठीक है। इस डेफिनेशन का ए पार्ट तो मैंने बता ही दिया आपको कि एक या एक से ज्यादा कैपेसिटर सीरीज में तब बोले जाएंगे जब हर एक कैपेसिटर पे क्या हो, इक्वल चार्ज हो। बट उसके आगे जो डेफिनेशन मैंने इंग्लिश में बोली है मैं लिख पाऊंगा नहीं, आपको खुद लिखनी है, ठीक है। मैंने बोल दिया, आपको खुद लिखनी है। उसके अंदर मैं मतलब समझा रहा हूं, उसका मतलब क्या है आगे वाली चीज का, कि चार्ज सब पे सेम होगा बट जो पोटेंशियल होगा वो सब पे अलग अलग होगा। इस पे होगा V1 पोटेंशियल, इस पे होगा V2 पोटेंशियल और इस पे कितना होगा, V3 पोटेंशियल। सब पे पोटेंशियल अलग होगा और इन तीनों का एल्जेब्रिक जो सम होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, वो किसके इक्वल होगा, वो V के इक्वल, टोटल के इक्वल होगा। और चार्ज सब पे सेम होगा, मतलब Q इक्वल टू Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3, ठीक है। तो अगर डेफिनेशन आए तो जो मैंने इंग्लिश में बोला था उसको अच्छे से लिखना है, ये डायग्राम बनाना है और ये दोनों चीज अच्छे से लिखनी है कि चार्ज इक्वल होगा, पोटेंशियल अलजेब्रिक सम के इक्वल होगा, इन्हें हमने बैटरी से सप्लाई किया होगा। अब हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि चलो ठीक है, ये तो हमने बता दिया। अब मान लीजिए ये कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका कैपेसिटेंस है C2 और इसका कैपेसिटेंस है C3। रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकालिए। जैसे रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकाल देते हैं ना, वैसे रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकालिए। तो कैसे निकालोगे, तो ध्यान से देखिए, इसी डायग्राम को लेते हैं और इसी डायग्राम में हम इस इक्वेशन को इसको फॉलो करते हैं, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 वाले को। अब V क्या होता है, V होता है Q बाई सी, ये हो जाएगा Q बाई सी। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q1 बाई C1 प्लस Q2 बाई C2 प्लस Q3 बाई C3। नेक्स्ट स्टेप में Q बाई सी रहने दो और Q1 Q2 Q3 ये क्या है, ये तीनों तो इक्वल ही है, तो किसके इक्वल है, Q की इक्वल है। Q बाई C1 Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। ऊपर में से Q कॉमन आ जाएगा
तो Q बाय सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q कॉमन, अंदर क्या बचेगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, Q से Q कैंसिल आउट होगा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंट है 1/CS बोल देते हैं, CS मतलब सीरीज का, वो किसके इक्वल होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इसके इक्वल। ठीक है, तो आप बोल रहे होंगे सर ये ही सेम एक्सप्रेशन अगर हम रेजिस्टेंस में देखें तो ये तो पैरेलल वाले में आता है। तो जी हाँ, कैपेसिटेंस और रेसिस्टेंस के इस सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिफरेंस ही ये है कि वहां का जो सीरीज वाला फॉर्मूला था यहां वो पैरेलल में आएगा और वहां का जो पैरेलल वाला फॉर्मूला था वो यहाँ पे सीरीज में आएगा। तो यहां देखिए इसके सीरीज कॉम्बिनेशन में सीधा ये प्लस नहीं होंगे, इनके रेसिप्रोकल प्लस होंगे। ठीक है, रेसिप्रोकल एंड होंगे, इसको ध्यान रखना है। आपको बात समझ आ गई? तो अगर तीन कैपेसिटर दे रखे C1 C2 C3 तीनों किस में है, सीरीज में है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके उसका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ आएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पैरेलल है, तो देखिए अगर मान लीजिए तीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उनको आपने ऐसे तीनों को ऐसे ज्वाइन कर लिया, तो मैं बोलूंगा वो क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। आपको दिख रहा होगा कि सिर्फ सीधा आपके हमने ये फिगर आ गई। ठीक है, बस ये फिगर बनाने में बहुत मेहनत लगी है, मैंने इसको किसी से कोई पेस्ट नहीं किया, अपने हाथों से ही खुद बनाया है। ठीक है, तो मेहनत लगती है इन चीजों को करने में। तो मान लीजिए तीनों कैपेसिटर को मैंने बैटरी से कनेक्ट किया, इसका पोटेंशियल है V, तो इसमें चार्ज जाएगा। ठीक है, Q चार्ज जाएगा, और इस वक्त अब पैरेलल जब भी कैपेसिटर्स होते हैं तो चार्ज सेम नहीं होता है सब पे, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इससे मान लीजिए इस पे चार्ज आएगा Q1, इस पे चार्ज आएगा Q2, इस पे चार्ज आएगा Q3, मतलब इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, सब पे ऐसे ही होगा। ठीक है, बट इसके अंदर एक चीज सेम होंगी, वो चीज क्या सेम होंगी, पोटेंशियल, कि इनके अराउंड तीनों के अराउंड जो पोटेंशियल होगा ना वो किसके इक्वल होगा, V के इक्वल ही होगा। तो इसका कैपेसिटेंस C1 मान लेते हैं, इसका C2 मान लेते हैं और इसका C3 मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपको बोलना हो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की आप डेफिनेशन दीजिए तो क्या बोलोगे, two or more capacitors are said to be connected in parallel with each other if the potential around each capacitor are equal and algebraic sum of charge on the plates of each capacitor is equal to the total charge। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो V होगा वो V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 सबके इक्वल होगा, बट जो चार्ज है Q वो क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ऐसे होगा। ठीक है, तो आई होप ये बात यहां तक को समझ आई होगी। अब सेम डेरिवेशन करते हैं। Q क्या लिख सकते हो आप, CV लिख सकते हो, यहां पे क्या लिख दोगे, C1V1 प्लस C2V2 प्लस C3V3, V इक्वल नहीं है सारे के सारे, तो सबकी जगह क्या डाल दो, V डाल दो, C1V C2V C3V, V कॉमन आएगा, V से V कटेगा, V कॉमन आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V गया तो C क्या आ गया, C आ गया आपका C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला आ गया है। तो आप देख रहे होगे कि यही सेम ऐसा ही फॉर्मूला रेजिस्टेंस में किस में आता था, सीरीज वाले केस में आता था, बट यहाँ पे वो किस में है, पैरेलल वाले केस में है। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो कुछ समझ भी आएगा कि इसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं। तो आई होप यहाँ तक वो बात समझ में आई होगी। तो देखते हैं, हम इस लेक्चर में 4 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बट सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब कैपेसिटर्स होते हैं उसका रिजल्टेंट कैपेसिटर निकालना इतना आसान नहीं होता है कि मैं आपको एक लेक्चर में सब कुछ सिखा दूं। ठीक है, तो इसके बाद जो आगे लेक्चर्स आएंगे उसके अंदर भी हम कहीं ना कहीं हम रिजल्टेंट कैपेसिटर निकालने के तरीके देख रहे होंगे बहुत सारे। ठीक है, तो पेशेंस रखना है, ये नहीं कि आज जाओगे और फिर बुक खोलोगे और बुक में से कोई भी क्वेश्चन उठाओगे हो जाएगा सीरीज और पैरेलल का, नहीं। ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा करके हर एक लेक्चर में हम देखेंगे। हाँ, इस पूरी सीरीज खत्म होने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है आपसे। आई बात समझ? तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन।
ये कन्फिग्रेशन दे रखा है। अब ध्यान रखना है, बैटरी होगी जिसके अंदर एक लाइन बड़ी होगी, लाइन छोटी होगी, ये बैटरी है। और जिसके अंदर दोनों लाइन इक्वल है वो क्या होंगे, कैपेसिटर होंगे। और कैपेसिटर के ऊपर जो नंबर लिख रखा है वो उसकी वैल्यू है कि वो कितना है। और जैसे यहां पे लिखा है 6, तो ये है 6 माइक्रोफराड। ये है 3, तो ये क्या है 3 माइक्रोफराड। सारी वैल्यू माइक्रोफराड में है। मैंने माइक्रोफराड बार बार ना लिखना पड़े इसलिए मैंने वो नहीं लिखा है यहाँ पे। तो हमको इस कॉन्फ़िगरेशन का रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो सर ये तो ना सीरीज में लग रहे हैं, ना कैपेसिटर, ना पैरेलल में, ना ये तो 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं, तो बहुत सारे हैं, तो कैसे निकालें। डरने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ। आप सबसे पहले क्या कीजिए, ये बैटरी है ना, इससे सबसे दूर से जाइए, सबसे दूर इस पॉइंट पर, और यहां से निकालना स्टार्ट करिए। इन दोनों को देखिए, ये दोनों एक दूसरे का सीरीज में है ना। अगर मैं लाइन को सीधी कर दूं, ये लाइन यहां से टेढ़ी हो रखी है, बट टेढ़ी मतलब ये नहीं पैरेलल में है, ये है तो सीरीज में, एक साथ ही आ रहे हैं ना, एक लाइन में आ रहे हैं। तो 6 और 6 क्या है, ये क्या है, ये है सीरीज में, ठीक है। आप देख सकते हो, तो सबको नाम दे दीजिए। इसको मान ले दे दीजिए C1, इसको दे दीजिए C2, इसको दे दीजिए C3, इसको दे दीजिए C4, इसको दे दीजिए C5, इसको दे दीजिए C6, ऐसे नाम दे दीजिए। क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो अपने आंसर शीट में ये फिगर बना के फिर नाम दे दीजिए, दिखा दीजिए नाम, ठीक है। अब देखिए C1 C2, देखिए C1 और C2 को मैं क्या ले रहा हूं, सीरीज में है, तो C1 C2 सीरीज में हो गए। तो C12 मतलब क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट सीरीज में कैसे आएगा, तो देखिए इनको कैसे निकालूंगा मैं, इन दोनों का रिजल्टेंट को, कि 1/C12 क्या होगा, 1/C1 प्लस 1/C2। तो C12 ध्यान से देखो तो यहां से क्या आएगा, C12 आएगा C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2, ठीक है। ये बेसिक मैथमेटिक्स तो आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। तो यहां से C1 क्या है 6 इंटू में 6 अपॉन में 6 प्लस 6, तो ये क्या हो जाएगा 6/2, मतलब क्या हो जाएगा 3। तो C12 आपका क्या आ गया, 3 माइक्रोफराड आ गया, ठीक है। मतलब इन दोनों की जगह मैं एक कैपेसिटर लगा सकता हूं जिसका कैपेसिटेंस क्या होगा 3 माइक्रोफराड, और वो C3 के साथ किस में होगा, ध्यान सोचिए, पैरेलल में। मतलब C12 पैरेलल में होगा C3 में, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, मैं उनके रिजल्ट को बोल दिया C123। और पैरेलल में तो फॉर्मूला सिंपल ही होता है, C12 प्लस C3, C प्लस 3 क्या हो गया 6 माइक्रोफराड। मतलब मैंने इन तीनों का निकाल लिया और वो कितना आ गया 6 माइक्रोफराड। अब 6 माइक्रोफराड का अगला इसके साथ किस में होगा, सीरीज में। C1 2 3 4 सीरीज में है C4 के साथ, तो दोबारा वाला फॉर्मूला यूज करोगे और आपका C123 था ना, यहाँ पे 4 नहीं आएगा, अच्छा यहाँ 4 नहीं आएगा, ठीक है। C123 सीरीज में C4 के साथ, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा C1234, ठीक है, वो क्या आएगा, दिस इंटू दिस डिवाइड बाय दिस प्लस दिस इंटू दिस डिवाइड बाय दिस प्लस दिस, ऐसे फॉर्मूला यूज करोगे। अब दोनों इक्वल है, ये भी 6 है और ये भी 6 है, ये भी 6 है और ये भी 6 है। यहाँ पे क्या आएगा, दोबारा 6/2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 3 माइक्रोफराड। अब 3 माइक्रोफराड दोबारा क्या है पैरेलल में, तो C1 2 3 4 5 ये क्या हो जाएगा पैरेलल में, 3 प्लस 3 दोबारा 6 माइक्रोफराड, और 6 और 6 दोबारा क्या हो जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे। तो C1 2 3 4 5 6 और 6 पैरेलल में आ गए, तो 6/2 क्या हो जाएगा 3 माइक्रोफराड। यहां देखिए 3 6 3 6 3 6 ऐसे ही ये चेंज होता जा रहा है, ठीक है। तो आपको जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है, सारे कैपेसिटेंस हो गए ना 6 के 6, तो C रिजल्टेंट CR बोल दीजिए, ठीक है, वो क्या होगा 3 माइक्रोफराड। क्वेश्चन बोला था टोटल चार्ज निकालिए सर्किट पे, तो टोटल कैपेसिटेंस निकाला, आपको बैटरी की वोल्टेज दे रखी है, तो टोटल चार्ज Q क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा आपका CR इंटू में V, 3 इंटू में 10 30 माइक्रोकूलम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने माइक्रोफराड में चेंज नहीं किया, तो माइक्रोकूलम में हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको दोबारा बोलता हूं कैसे करना है, ठीक है। जिन बच्चों ने 10th में अच्छे से नहीं कर पाया रेजिस्टेंस वाले को, थोड़ा उनको दिक्कत आ रही होगी यहाँ पे, तो मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूं। तो देखिए सिंपल सी बात है, दोनों सीरीज में, इनका सोल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो सब पैरेलल में, 2 सीरीज के बाद जो आंसर आएगा वो इसके साथ सीरीज में, फिर पैरेलल में, फिर सीरीज में, और हमारा आंसर फिर खत्म, ठीक है।
तो नहीं समझ आए तो दोबारा देखिएगा, समझ आ जाएगा आपको। तो ये था पहला क्वेश्चन, पूरे 4 क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए आगे चलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो देखिए आंसर, अब ये 3 कैपेसिटर्स है। अब मैं आपको बोलूंगा कि बताइए कि तीनों कैपेसिटर सीरीज में पैरेलल में, तभी तो आप रिजल्टेंट निकालोगे। तो बोलोगे सर ये सीरीज में है, बट नहीं, इनके बीच में ये जो वायर्स है ना, यही सारा जो गेम है ना, ये पलट देती है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा मेरे से। आप ऐसे करिए, मान लीजिए कि ये पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है ना वो ए, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है मान लीजिए। तो आपको हर एक कैपेसिटर निकालना है वो किस किस पॉइंट के बीच में आएगा। तो देखिए ये पॉइंट ए है, तो ये वाला पॉइंट भी ए हो गया। अच्छा ये कैपेसिटर बीच में आ गया, ठीक है। तो इससे आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं से जाऊंगा, ये यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से, ये भी ये पॉइंट भी ए होगा। मतलब इस वायर के बीच में कोई भी कैपेसिटर नहीं आया ना, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों पॉइंट सेम ही है। ये बी पॉइंट है, अच्छा ये बी पॉइंट हो गया। ये बी पॉइंट है तो ये बी पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए हर एक कैपेसिटर के बीच में ए बी आया या नहीं आया। ये कैपेसिटर ए बी, ये कैपेसिटर ए बी, हाँ ए बी आ गया सबके बीच में। ए बी का मतलब है कि ये हर एक कैपेसिटर किसी न किसी पॉइंट के बीच में आ गए। अब आप क्या करिए, आप एक पॉइंट बनाइए ए, एक पॉइंट बनाइए बी। अब देखिए पहला कैपेसिटर ए बी के बीच में आ रहा है, अच्छा आ रहा है, तो देखिए यहां लिख दिया। दूसरा कैपेसिटर भी ए बी के बीच में आ रहा है, बी ए के बीच में आ रहा है, ए बी के बीच में आ रहा है, मतलब ए बी के बीच में ही है ना, मतलब ये भी ए बी के बीच में ही होगा। तीसरे वाला, अरे तीसरे वाला भी ए बी के बीच में आ रहा है, तीसरे वाला भी ए बी के बीच में होगा। तो तीनों में क्या था, 5-5 ही था ना। अरे भाई साहब, मतलब मैं जिसको समझ रहा था कि वो किसमें सीरीज में, वो तो निकले किसमें, पैरेलल में। तो आपको ये न्यू फिगर बनानी है, इसके अराउंड बैटरी को अटैच करना है, ठीक है। और ये आपको बताना है, आप देखो लिखना कुछ नहीं है, ठीक है। आप इसमें एक्सप्लेन नहीं कर सकते ऐसा क्यों, बस इस फिगर के बाद इस फिगर को अपनी आंसर शीट में बनाओ और उसके बाद फिर इस फिगर को अपनी आंसर शीट में बना दो। और ये कैसे बनाना है, कैसे हुआ, ये मैं आपको समझा दिया है, ये आपको वहां पर नहीं समझाना, बस इस फिगर के बाद आपको ये फिगर बना देनी है। तो तीनों के तीनों किसमें है, पैरेलल में है, तो तीनों के तीनों प्लस हो जाएंगे, 5-5-5 क्या आ जाएगा, 15 माइक्रो फराड आंसर आ जाएगा। और टोटल 4 निकालने के लिए 15 और 10 को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसे करना है, तो जो चीज दिखती है वो हमेशा है नहीं, ठीक है। धीरे धीरे हम और कैपेसिटर क्वेश्चन करेंगे ना, तब आपको ये बात अच्छे से समझ में आएगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये भी आपको 5 दे रखा है, ठीक है, 5 दे रखा है 5। अब देखिए इसमें क्या करना है, सर ये तो कुछ अलग ही आ गया, ये तो अब आप सब अलग अलग थोड़ा देख रहे होंगे। कोई कह रहा होगा सर इन दोनों को सीरीज में ले लो, इन दोनों को सीरीज में ले लो, या इन दोनों को सीरीज में ले लो, इनको पहले में लो, कुछ ना कुछ सब अलग अलग अपना फंडा लगा रहे होंगे। बट जब भी आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन आ गया ना, जैसे आपके सामने दे रखा है ये वाला, आपको सिर्फ एक ट्रिक यूज करनी है, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रिक है, ट्रिक भी नहीं कह सकते, एक असल में कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। इसको बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज। अब इस फिगर को बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। ऐसी जो फिगर बनी होती है उसके अंदर ऐसे ये दो होती है, बीच में ब्रिज जा रहा होता है, इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। अब ये बैलेंस है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। और अगर ये बैलेंस निकल गया ना, हमारा आंसर बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। और अगर ये बैलेंस नहीं निकला तो बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। तो जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आए, 95% चांस है कि वो जो आपको दे रखा होगा ना, वो बैलेंस्ड वाली कंडीशन होगी, बस आपको चेक करने की बैलेंस्ड है या नहीं है। अब बैलेंस चेक कैसे करें, अच्छा अनबैलेंस्ड क्यों दे रखी होगी, कि उसका आंसर निकलेगा, निकल सकता है आंसर उसका, पर थोड़ा लंबा होता है। मैं जो क्वेश्चन लेके आया हूं, यही मैं आपको बैलेंस्ड वाला ही लेके आया हूं, ठीक है। अनबैलेंस वाला कभी होगा तो हम आगे देखेंगे, बट अनबैलेंस वाला आपको कभी आएगा नहीं, क्योंकि उसका आंसर बहुत लेंथी होता है। तो जब भी आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज आएगा, वो बैलेंस के लिए ही आएगा। तो आपको ये नॉलेज चेक करना चाहते हैं कि आपको बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में कुछ पता है या नहीं पता है, ठीक है। तो देखिए ये व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं इसे हम, ये बैलेंस्ड है या नहीं कैसे चेक करोगे, कुछ नहीं करना आपको मान लीजिए इसका नाम मैंने दे दिया C1, इसका दे दिया मैंने C2, इसका दे दिया C3, इसका दे दिया C4।
आपको बस ये चीज चेक करनी है कि C1 बाय C2 इक्वल टू C3 बाय C4 है या नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि किसी को C1 C2 बोल दिया, नहीं, जिसको मैं बोल रहा हूं आपको उसी को बोलना है। इसको ही C1 बोलना है, इसको ही C2 बोलना है, इसको ही C3 बोलना है, इसको ही C4 बोलना है। और C1 बाय C2 इक्वल टू C3 बाय C4 है या नहीं, चेक करना है। अगर ऐसा है, ठीक है, दो चीजें होंगी, ठीक है, अगर ऐसा है तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। तो अगर ऐसा नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं होगा। आई बात समझ? इसमें चेक करते हैं। 2/10 इक्वल टू 3/15, क्या है आंसर? 1/5 इक्वल टू 1/5। हाँ जी सर, ये क्या है? ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है सर, अनबैलेंस्ड निकलेगा तो क्या करेंगे ये मत पूछना, क्योंकि इसका आंसर लेंदी होता है, निकल सकता है, बट आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, बताने कोई फायदा नहीं है। तो हमेशा जब भी क्वेश्चन आएगा वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का आएगा, बस आपको दिखाना है निकाल के कि भाई बैलेंस्ड है या नहीं है। सब बैलेंस हो गया, फिर हमारा आंसर कहाँ निकला, रिजल्टेंट कैसे निकला, बताता हूँ कैसे निकला। जब भी आपके पास बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड हो जाएगा, कंडीशन हो जाएगी सेटिस्फाई, अब ये बीच वाली लाइन को हटा सकते हो, बीच वाली लाइन को हटा सकते हो। तो अगर मान लीजिए अब मैं इस बीच वाले को हटा देता हूं, इसका कोई काम नहीं, ये हो या ना हो उससे फर्क ही नहीं पड़ता बीच से। आपका जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगा, और इस तरीके से मॉडिफाई हो गया तो आप आंसर कर दोगे। क्या बोलोगे सर, 2 और 3 सीरीज में है और 10 और 15 सीरीज में है, तो 2 और 3 सीरीज में होंगे तो क्या बनेगा? 1/2 प्लस 1/3, ये किसकी इक्वल होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट है C13 का, C13 का, ठीक है। तो 1/C13 किसकी इक्वल होगा? 3 2 6, 3 + 2 इक्वल टू 5/6। बच्चे यहीं पे छोड़ देते हैं आंसर को, नहीं, आपको आंसर को रेसिप्रोकल करके निकालना है, ठीक है। C13 कितना आ जाएगा? 6/5 माइक्रोफराड। वैसे ही आप निकालोगे C24 को, ठीक है। C24 क्या होगा? 15 × 10 अपन 15 + 10 25, ठीक है। 2 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 6 माइक्रोफराड। और आपको रिजल्टेंट निकालना है, CR निकालना है, तो दोनों को प्लस कर दीजिए, क्योंकि दोनों यहाँ से जो आएगा यहाँ से जो आएगा वो पैरेलल में होंगे, इनको प्लस करोगे तो 6 + 6/5 जो भी आपका आंसर है आप निकाल कर देख लीजिएगा। 4 निकालना हो तो जो रिजल्टेंट है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैं इसके अंदर सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, इसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। तो ये क्या बना दिया, ये क्या है? ये एक तरह से लैडर प्रॉब्लम कहते हैं, क्या बोलते हैं? लैडर्स प्रॉब्लम, लैडर की प्रॉब्लम है ये। कैसे ये चीजें रिपीट हो रही है ये। अब ध्यान से देखोगे तो ये ना कहीं रुक नहीं रहा है, ये चलता जा रहा है, यही चीज बार बार आती रहेगी, बहुत बार, इन्फिनिटी टाइम बहुत बार आती रहेगी। तो ये इसका आंसर तो फिर इन्फिनिटी होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कैपेसिटर्स है, पर नहीं। ध्यान से देखिए इसमें क्या करना है। आपको ऐसे प्रॉब्लम्स के अंदर ना रिपीटेड पार्ट निकालना है कि रिपीट क्या हो रहा है। तो देखिए ये 3 कैपेसिटर्स मैं बना देता हूं, ठीक है। क्या देखिए, ये 3 कैपेसिटर्स, ये 3 कैपेसिटर्स, ये 3 कैपेसिटर्स, ये 3 कैपेसिटर्स, ये चीजें बार बार रिपीट हो रही है। देखो आगे भी 3 आएगा, आगे 3 आएगा, 3 आएगा। आई बात समझ? मतलब कि जो चीजें रिपीट हो रही है ना, आपको उसी को फाइंड आउट करना है। किसी किसी क्वेश्चन में क्या पता ये जो नीचे वाले कैपेसिटर ये देना रखे हो, तो ये दो रिपीट होते रहेंगे, पर रिपीटेशन होगी, ऐसे उस क्वेश्चन होगा। तो आपको रिपीटेड पार्ट को ही हटाना है, ठीक है। तो मान लीजिए लेट x is the resultant capacitance of the circuit। मैंने मान लीजिए इस सर्किट का जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है ना वो x है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इतने पार्ट को हटा दूंगा, इस 3 चीज को हटा दूंगा। इन पे हाथ रख लीजिए, मान लीजिए ये क्या है, ये
ये कैसे कर लीजिए, इसको ये कर लेता हूँ। मान लीजिए तीनों हट गए, ये हट गया, सिर्फ ये पार्ट बचा। अब मैं आपसे पूछूंगी इस पार्ट का कैपेसिटेंस बताइए। अगर इस पूरे का x है तो बाकी का भी x ही होगा। सर क्यों होगा? तो देखिए ये इंफिनिटी जा रहा है, बहुत ज्यादा है और चीजें रिपीट हो रही है बहुत ज्यादा, तो उसमें मैं कोई एक चीज निकाल लूंगा तो बाकी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरे समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाल लोगे तो समुद्र के जो पानी की क्वांटिटी है उस पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। सेम फंडा यहां लगाना है, ठीक है। तो यही मेन पॉइंट था यहां का, ठीक है। कि अब मैं क्या करूंगा, इस तीनों को हटा दूंगा, हटाने के बाद ये बाकी क्या बनेगा, एक्स ही बनेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक नया बनाऊंगा। देखो यहां पे देखिए, ये ऐसे किया, ये ऐसे किया, ये ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे 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 ऐसे, इनके जो गैप था ना, गैप था ऐसे, ऐसे ऐसे। थोड़ा जल्दी बनाया इसलिए आगे पीछे हो गया, ठीक है। ये तो मैंने इसको इस तरीके से बना दिया, ये सी है, ये सी है, ये सी है, और इस बाकी का भी एक्स ही था ना, तो मैं इस बाकियों को जगह ना लिख के मैं एक्स लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? एक्स लिख दूंगा। बाकी की जगह ये बाकियों का ना बना के मैं क्या लिख दूंगा, एक्स लिख दूंगा। ये क्या हो गया, एक्स हो गया। ध्यान समझिएगा, इन तीन को मैं लिखे रहने दिया, बाकी को हटा दिया। बाकी का भी कैपेसिटेंस एक्स ही था, एक्स ही था ना, तो मैंने उन जगह एक्स लिख दिया। अब मैं इसका निकालूंगा, ये मुझे निकालना आता है। कैसे निकालोगे, ये दोनों पैरेलल में है ना, तो x प्लस सी, और ये तीनों सीरीज में हो जाएंगे फिर, मतलब 1/c प्लस 1/x प्लस सी प्लस 1/c इक्वल टू 1/cr रिजल्टेंट का, ठीक है। तो तो मैं क्या करूंगा, 1/cr इक्वल टू क्या, 1/c क्या हो जाएगा, 2/c प्लस 1/x प्लस सी, और रिजल्टेंट भी तो x के इक्वल ही था ना, तो 1/x इक्वल टू 2/c प्लस 1/x प्लस सी। अब इसके बाद क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, सी की वैल्यू रखिए आपको 2 माइक्रोफराड, यहाँ पे लिखी नहीं थी पर सी की वैल्यू क्या थी, 2 माइक्रोफराड, तो यहाँ पे सी की जगह 2 डाल दीजिए। यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे 1/x इक्वल टू 2/2 प्लस 1 में x प्लस 2, तो यहां से ये गया, तो 1/x इक्वल टू 1 प्लस 1/x प्लस 2, एलसीएम ले लीजिए यहां से, 1/x इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस 2 प्लस 1 में x प्लस 2, उधर जाएगा ये x प्लस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं, हाँ एक्स स्क्वायर ही होगा, इनटू में 3x, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। नाउ डी क्या होगा, डी यहाँ पे इक्वेशन निकालने आते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4 से, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर क्या है, 2 जा 4 माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू में माइनस 2, क्या आ जाएगा, -4 प्लस 4 -8, क्या हो जाएगा ये आपका, ये -4 आ जाएगा, -4 आएगा, डी स्क्वायर माइनस 4ac से, बी स्क्वायर माइनस 4ac से, इक्वेशन आपकी यही आई है, ठीक है। यहां से आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 4 प्लस 8 इक्वल टू 12, ठीक है। और रूट डी निकालते हो ना, इनका रूट निकालता है तो अंडर रूट 12, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका, 2√3। आओ एक्स क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a, -b क्या है, -2 प्लस माइनस रूट डी क्या है, 2√3 अपॉन में 2 इंटू ए, 2 इंटू 1, तो 2 आंसर आएंगे, ध्यान से देखिए,
ये होगा आपका -2 अपोन में 2, ये होगा आपका -2 प्लस में 2√3 अपोन में 2। अब ये पूरा नेगेटिव में आएगा तो कैपेसिटेंस तो नेगेटिव में हो नहीं सकता, क्योंकि x तो कैपेसिटेंस है तो उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, ये हमारा आंसर होगा। और इसको अगर अच्छे से निकालोगे तो आपके x की वैल्यू क्या आएगी, आपके x की वैल्यू आएगी √3 -1 माइक्रोफराड। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना था। तो बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स भी यूज हुई B²-4AC वाली से, ठीक है, और हमने कुछ ट्रिक भी लगाई। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो ये थे सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन, मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुए हैं, सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन के आगे बहुत सारे आएंगे, इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें सीखनी है, तभी आप एग्जाम में हर एक क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। तो जो मैंने सिखाया यहाँ पे, आई होप समझ आया होगा, नहीं समझ आया होगा दोबारा देखिए, दोबारा जाके एंड नोट्स बनाइए, एंड नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपको। थैंक यू अपना समय देने के लिए।